नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। टैरिफ। अब टैरिफ वार को लेकर इंडिया ने भी निर्णय ले लिया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12% का टैरिफ लगाया ऑन चाइनीज़ स्टील इंपोर्ट्स। ऐसा लगने लगा था कि बढ़ता चाइनीज़ इंपोर्ट्स टू इंडिया, डंपिंग ऑफ चाइनीज़ गुड्स, इसको कैसे रोके। तो इसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल फिलहाल 12% का एक टेम्पररी सेफगार्ड ड्यूटी या इसे टैरिफ कह लें ऑन चाइनीज़ इंपोर्ट्स इंट्रोड्यूस किया है। यानी कि टैरिफ वार का एक नया पहलू शुरू होता है। आप देख रहे हैं, पहले आप देखते थे कि चाइना और यूएसए ट्रेड वार में उलझे हुए हैं, दोनों एक दूसरे पर टैरिफ लगा रहे हैं, कभी 50%, 60%, 80%, 100%, 125%, 245%। लेकिन ऐसे में फिर अब चाइना पर फिर लगाया है इंडिया ने 12% का टैरिफ। इस समय अगर चाइना की बात करें, चाइनीज़ इकोनॉमी की बात करें, उसकी स्थिति की बात करें, तो यहाँ पर उसकी हालत उतनी अच्छी है नहीं। यूएस टैरिफ ने उसकी इकोनॉमी को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाया है। लगातार टैरिफ लगाने से यूएस में चाइना की जो पैठ है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई है। जो यूएस चाइना ट्रेड करते थे, उनका ह्यूमंगस लेवल का ट्रेड था, अच्छा खासा बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते थे दोनों। तो यहाँ पर चाइना को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। तो अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहता था चाइना, नए मार्केट ढूंढ रहा था। उसकी नज़र इंडिया में थी, यूरोप की तरफ थी, साउथ ईस्ट एशिया में थी, जहाँ जहाँ वो डाइवर्सिफाई कर पाता और जहाँ जहाँ चाइना को लगता कि वो अपने एक्सपोर्ट को मजबूती से वहाँ पर जमा पाएगा और वहाँ से अच्छा खासा पैसा चाइनीज़ एक्सपोर्टर्स, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स कमा पाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ चाइना को फ़ायदा होगा। तो उसने सोचा कि इंडिया में डंप करना शुरू करते हैं अपना स्टील। जबकि खुद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड का। तो इंडिया ने कहा कि हम खुद सक्षम हैं, हम स्वयं सक्षम हैं, हम खुद अपने लिए स्टील प्रोड्यूस कर लेंगे, इसलिए हमें चाइनीज़ स्टील की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, चाइनीज़ इंपोर्ट सस्ते होते हैं, इसलिए उनकी डंपिंग बड़ी आसानी से हो जाती है। और यहाँ से जो इंपोर्टर्स होते हैं उनकी नज़र रहती है कि चाइनीज़ जो सस्ते एक्सपोर्ट्स हैं उनको लिया जाए और यहाँ पर खपाया जाए। लेकिन अपने लोकल स्टील कंपनीज़ को बचाने के लिए, उनके मार्केट को हर्ट ना हो, इससे बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया और ये 12% का सेफ गार्ड ड्यूटी ऑन स्टील इंपोर्ट इम्पोज किया गया है ताकि हम चाइनीज़ स्टील से बच सकें और इंडिया में इंडिया का स्टील कंज्यूम हो और अक्रॉस द वर्ल्ड भी इंडिया को जगह मिले, इंडियन मार्केट्स वहाँ पर पनपे, इंडिया को मार्केट मिले, मार्केट एक्सेस मिले। बीच में जब एक न्यूज़ आई थी कि हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ $100 बिलियन के नज़दीक, उसके बाद चाइना की तरफ से एक कॉल आई थी कि आपको हम मार्केट एक्सेस देते हैं, आप आइए और अपना सामान बेचिए। यानी कि चाइना रेडी था हमारा सामान खरीदने के लिए। लेकिन फिर हमें ऐसी चीज़ें सोचनी थी जहाँ पर हमें फ़ायदा होता, जहाँ पर लंबे समय तक इंडियन एक्सपोर्ट्स पेनिट्रेट करते इन चाइनीज़ मार्केट और चाइनीज़ कंज्यूमर्स इसको पसंद करते और कैश करते। लेकिन ऐसा साइजेबल प्रोडक्ट हमें मिल नहीं रहा था और इसी दौरान फिर ये न्यूज़ आती है कि 12% का सेफ गार्ड ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्पोज कर दिया है। ये न्यूज़ के आने के बाद सिर्फ सोशल मीडिया में अप्रूवल मचा हुआ है। चाइनीज सिटीजन्स इसको देख कर कदे खुश नहीं हैं। वो इंडिया को कह रहे हैं कि ये यूएस का पपेट है और इसकी एंडिंग अच्छी होगी नहीं। जो यूएस करता है उसी को रेप्लिकेट करता है इंडिया। यूएस के नक्शे कदम पर चल रहा है, यूएस से इम्पोर्ट ड्यूटी लगाया तो इंडिया ने भी इम्पोर्ट ड्यूटी लगाया। लेकिन अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बचाने के लिए, अपने लोकल मार्केट को बचाने के लिए, एक्सेसिव इंपोर्ट से बचने के लिए ही ये ड्यूटी लगाई गई है। सस्ते एक्सपोर्ट्स अच्छी बात है, सस्ते इंपोर्ट्स कोई नहीं चाहता, लेकिन लगातार इनकी डंपिंग होती और फिर नुकसान इंडिया में हमारी कंपनीज़ को होता और हमारे जो है लोकल मैन्युफैक्चरर्स को होता, उनका मार्केट हर्ट होता, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सेस तो कोई देश दे नहीं रहा था। हर जगह टैरिफ 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 का एक डर लगा हुआ था। तो फिर कैसे हम जो है अलाउ करते चाइना को कि वो इजीली एक्सपोर्ट करे अपने चीप प्रोडक्ट टू इंडिया। बीच में चाइना थोड़ा एग्रेसिव भी हुआ, उसने धमकी भी दी देशों को कि जो ज़्यादा क्लोज जा रहे हैं यूएसए की तरफ, यूएसए के साथ कोई नेगोशिएशन कर रहे हैं, कोई ट्रेड डील सेट कर रहे हैं, तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा और उनको भोगना पड़ेगा। यानी कि चाइना कुछ टैरिफ उन पर लगाता, कुछ उनको पेनलाइज करने की कोशिश करता। इसी बीच यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस इंडिया आए हुए हैं
और उनकी प्रेजेंस में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो पहला हिस्सा है यूएस इंडिया ट्रेड डील का, उसे बहुत जल्दी फाइनलाइज कर लिया जाएगा। यानी कि इंडिया और यूएस एफटीए को लेकर काफ़ी सीरियस हैं और वो अच्छा खासा ट्रेड डील साइन करना चाहते हैं ताकि दोनों ही पार्टीज़ को फ़ायदा हो, यानी कि यूएस को फ़ायदा हो और इंडिया को फ़ायदा हो। इन सब को देखते हुए अब शायद चाइना सोचे कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोस्टरिंग सही नहीं है, यानी कि अब हो सकता है चाइना ये कोशिश करेगा कि वो इंडिया को मनाए, इंडिया से बात करे कि आप हमें एक्सेस दें, हमारे साथ ट्रेड डील करें, हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारी कंपनीज आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर आएंगे, लोकली मैन्युफैक्चर होगा, इसलिए ये टैरिफ ज़्यादा ना लगाया जाए, 12% का टैरिफ हटाया जाए। ये कोशिश करेगा गवर्नमेंट ऑफ चाइना किसी तरह के थ्रू, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, अपने इंडस्ट्री और दूसरे सेक्टर्स के थ्रू ये कोशिश करेगी भारत को मनाने की, लेकिन सोच समझ के निर्णय यहाँ पर लेना होगा। चाइनीज़ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन्स, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया में बहुत पॉपुलर हैं और वो अपनी अच्छी खासी पैठ यहाँ पे बना चुके हैं, यानी कि एक तरीके से चाइना ने अच्छा खासा फ़ायदा कमाया इंडियन मार्केट में चाइनीज़ एक्सपोर्टर्स ने, मैन्युफैक्चरर्स ने अच्छा पैसा बनाया और यहाँ से काफ़ी कुछ कैश करके चाइना लेकर गया। यानी कि एक तरीके से चाइना को फ़ायदा हुआ, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को फ़ायदा हुआ, चाइनीज़ गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ, चाइनीज़ इकॉनमी को फ़ायदा हुआ। लेकिन अब उसे ढूंढना पड़ रहा है नया मार्केट, क्योंकि हैवी ड्यूटी लगा हुआ है। यूएस अब उसका वैसे मार्केट रहा नहीं, लिक्विड मार्केट रहा नहीं। यहाँ पर हमें एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ये मिलती है कि हम अपना एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा यूएस में एक्सपोर्ट करें, ताकि यूएस कंज्यूमर्स की पहली पसंद इंडियन प्रोडक्ट हो बजाय चाइनीज़ प्रोडक्ट के। अब चाइनीज़ प्रोडक्ट तो नॉन कॉम्पिटेटिव होगा, तो जाहिर सी बात है कोई महंगा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा। चाइनीज़ प्रोडक्ट वहाँ पर महंगे हो चुके हैं, तो उन्हें खरीदने के बजाय वो चीपर प्रोडक्ट तरफ जाएंगे और उनके कंपेरिजन में इंडियन प्रोडक्ट चीपर हैं, उन पर टैरिफ कम है, उन पर ड्यूटी कम है, तो वो सस्ते पड़ेंगे। इसलिए ये प्रेफरेंस इंडिया प्रोडक्ट को मिलेगी। लेकिन साथ साथ इस बात ध्यान देना होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है उस सस्टेन्ड मैनर में आगे बढ़े, उसे एक गति मिलती रहे और हम और मार्केट खोजते रहें अपार्ट फ्रॉम यूएस, यूरोप और इमर्जिंग मार्केट्स ऑफ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, इवन चाइना, रशिया। हालांकि चाइना की पहली शर्त यही रहेगी कि आप भी टैरिफ कम कीजिए, हम भी टैरिफ कम करते हैं, उसके बाद एक ट्रेड डील साइन करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं ट्रेड डील के लिए, ताकि हम दोनों को एक दूसरे के मार्केट का एक्सेस मिलता रहे। लेकिन अगर हमने कोई ट्रेड डील साइन की चाइना के साथ नेगोशिएशन के बाद, तो उसी शर्त पर होनी चाहिए जिसमें हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ा नहीं होना चाहिए, हमारा ट्रेड डेफिसिट मैनेजेबल लिमिट में होना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा एक्सपोर्ट वॉल्यूम बढ़े विस इंपोर्ट हमारा भले कम हो, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट टू चाइना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और कोशिश करनी चाहिए उन सेक्टर्स को टैप करने की जहाँ से हम भेज सकते हैं चाइना प्रोडक्ट, और इनमें मेक इन इंडिया के थ्रू जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो आ सकते हैं। हम भी स्टील की तरह कुछ और प्रोडक्ट चाइना भेज सकते हैं, जो कि वहाँ पर अपनी गहरी पैठ बनाएंगे, अपनी पहचान बनाएंगे और इंडिया को एक अपर एज देंगे। इसलिए एक ऐसा ट्रेड डील होना चाहिए चाइना और इंडिया के बीच जो कि बेनिफिटिंग हो, खासकर इंडिया के लिए, क्योंकि अभी हमें अपनी इकॉनमी को ग्रो करना है, उसे उस लेवल तक ले जाना है जहाँ पर हमारा ये विजन है कि हमारी इकॉनमी $5 ट्रिलियन के मार्क को छू जाए और इससे भी ऊपर आ जाए। तो बाय 2030 यदि हमने कुछ अपना टारगेट सेट किया है कि हमें एक साइजेबल इकॉनमी में आना है, हमें टॉप 5 इकॉनमी में रहना है और हमें दूसरे इकॉनमी से रिप्लेस करके अपर लेवल में जाना है, ताकि हम दूसरी इकॉनमीज़ को टक्कर दे सकें, उनके साथ कम्पीट कर सकें। इसलिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें इंडस्ट्री, एकेडेमिया, इकोनॉमिस्ट, गवर्नमेंट, मैन्युफैक्चरर्स, हर सेक्टर का योगदान होगा, हर सेक्टर की ज़रूरत होगी, हर सेक्टर से बात की जाएगी, हर सेक्टर को साथ आकर यहाँ पर काम करना होगा। इस संबंध में और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए, इस फैमिली का हिस्सा बनिए और इस नॉलेज को प्रोपेगेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।